मैं बुलाने जा रहा हूं निमसेट 2023 की एग्जाम में जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, निमिष कुमार नादर। निमिष कुमार नादर, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की। निमिष कुमार नादर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे निमिष के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा सर से कि वे हमारे निमसेट 2023 ऑल इंडिया रैंक 2 के विनर निमिष कुमार नादर को सम्मानित करें एक बार जोरदार तालियों के साथ। मुझे जीवन में आज ये पहली बार कोई अवार्ड मिला है और मुझे आज खुद पे गर्व हो रहा है कि पहला अवार्ड लिया भी तो सर के हाथों से। मैं हमेशा से बहुत ही मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट था और मतलब पीसीएम से हमेशा मुझे डर लगता था, पर दोस्तों के कहते कहते मैंने भी 12th में पीसीएम ले लिया था। तो आता तो कुछ नहीं था, तो इसलिए सरवाइव भी नहीं कर पाए। 12th में मेरे 59% ही बने थे और मैथ्स में भी मेरे 100 में से 33 मार्क्स थे। तो मुझे मतलब ये था कि बस कुछ भी कर लूँ, मैथ्स से दूर रहना है। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि कुछ मतलब बीटेक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी मैंने एक यूपीटीयू का एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, तो वो एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरी 14,000 रैंक लगी थी। तो उसके थ्रू मुझे एक लोकली कॉलेज मिल रहा था, तो बीटेक तो मुझे था नहीं, तो मैंने उसी कॉलेज में बीसीए कर लिया। बीसीए में मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, तो कुछ प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगा। 1-1.5 साल मेहनत का मतलब पढ़ाई होने के बाद लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने घर पे भी काफ़ी मेहनत की, पर प्लेसमेंट कुछ ऐसा नहीं था कि सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो उसके बाद मुझे जेएमए के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं इंदौर चलता हूँ और घर वालों को मैंने मनाया। और उसके बाद मैं 7 अक्टूबर 2021 को जितेंद्र मिश्रा एकेडमी मैंने ज्वाइन किया। जब शुरू में काउंसलिंग में आए थे तो बहुत डर लग रहा था कि सर कैसे होंगे, इतना डिसिप्लिन सख्त। और जब सर ने उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया काउंसलिंग में, तो पता चला कि ये सब तो मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका है कि किसी चीज़ को गलत कैसे दर्शाना है। सर ने जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस एकेडमी के हैं, वो ही आज कारण है कि मैं ये सफलता प्राप्त कर पाया हूँ। शुरू में लगता था कि इतनी मेहनत कैसे हो पाएगी, 14 घंटे कैसे बैठ पाएंगे, क्योंकि मुझे कभी से भी आदत नहीं थी। मैं 1 से 2 घंटे से ज़्यादा कहीं बैठ ही नहीं पाता था। तो शुरू में मैं फुल टाइम भी नहीं आता था। फिर मार्च के टाइम में सर ने कैप्सूल का लेक्चर लिया था, उसमें सर ने समझाया था कि अब तुम्हारा फुल टाइम हो चुका है और अब तुमको मतलब पूरी मेहनत पे बढ़ जाना है। तो उस दिन फैसला हो गया था कि अब आ ही चुके हैं जेएमए में, जान चुके हैं और अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद से 1 साल मतलब मार्च के बाद से मैंने घर पे ही बात करनी बंद कर दी थी। ना मम्मी से, ना पापा से, ना किसी फ्रेंड से, मतलब बिल्कुल बात नहीं होती थी। सुबह आता जाता भी था तो सिर्फ मिस कॉल मार के आ जाता था कि जा रहा हूँ और आ रहा हूँ। और ना ही मैं 2 साल से घर गया। सर ने दिवाली की भी छुट्टियाँ दी थी, तो सर ने समझाया था कि घर भी जाओ तो कैसे पढ़ाई करनी है, पर क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं घर ही नहीं गया। मैं घर पे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वहीं पे रहा। पर ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी कि वो 10 दिन जो दिवाली की छुट्टियाँ थी, उसमें मैं कभी भी 10 दिन में उतना भी नहीं पढ़ पाया जितना एकेडमी में 1 दिन में पढ़ लेता था। शुरुआत में जब हम डीटी करते थे तो डीटी हम खुद ही करते हैं, तो सर ने उसमें भी समझाया था कि डीटी में तुमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो तुम्हारी उंगलियों पे हो जाए। तो सर के बताए हुए तरीके से प्रैक्टिस करते करते एक समय वो भी आ गया था कि डीटी में 15 से 20 मिनट में एक डीटी निकाल देता था, क्योंकि वो सवाल पूरे ऐसे रटा गए थे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी सॉल्व करने की।
उसके बाद जब WT हुई, मेरे मैथ्स में कभी से भी रैंक ज़्यादा ऊपर नहीं आती थी, 100-150 के आसपास आती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ मैथ तो मेरा कमज़ोर ही है, बस मुझे कैसी करके NIT त्रिची मिल जाए, बाकी तो रैंक वगैरह का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर आगे CT हुई, PT हुई, उन समय पे मैं बीमार भी बहुत पड़ा। मुझे कितनी बार तो ऐसा लगा कि मैं एकेडमी छोड़ के चला जाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा कुछ वो मतलब ऐसा संयोग बना कि हमेशा जब भी मुझे जिस चीज़ की दिक्कत होती थी, सर का हमेशा उसी से रिलेटेड लेक्चर हो जाता था। तो ऐसा लगता था कि सर हमारे लिए लेक्चर ले रहे हैं, मेरे लिए लेक्चर ले रहे हैं, मुझे ही समझा रहे हैं कि तुझे कैसे करना है और हार नहीं माननी है। उसके बाद हमारे RT रिवीजन टेस्ट सीरीज़ हुई और फाइनली हमारी FT चालू हुई साथ के साथ। तो FT में जब पूरा सिलेबस आया तो मतलब ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते थे, स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती थी, पूरा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते थे। तो सर ने धीरे धीरे हमें स्ट्रेटेजी बताई और उसी स्ट्रेटेजी से चल के कैसे 120 में से 120 पूरे क्वेश्चन कर पाने हैं वो समझाया सर ने। लास्ट में जो हमारा फेज़ 12 की सीरीज़ हुई थी, उसमें शुरू में सर ने पेपर बहुत आसान रखे थे, पर सर ने कहा था मैं इस फेज़ को इतना फ्लक्चुएट कर दूंगा कि तुमको निमसेट का रहस्य ही ख़त्म कर दूंगा। तो उसमें जब हार्ड पेपर आते थे तो ऐसे मार्क्स एकदम धड़ाम से गिर जाते थे, मैं भी मतलब जो मेरी रैंक आती थी उससे नीचे चला जाता था। और एक्चुअल में निमसेट 2023 में भी वही हुआ, पेपर अचानक से एकदम बहुत हार्ड आ गया। मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि मुझे मतलब इतना हार्ड पेपर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर भी सर के आशीर्वाद से वो पेपर में भी हमने ऑल इंडिया रैंक सेकंड मेरी आई। और इससे ऊपर एक ही रैंक होती है AIR1, वो भी हमारी एकेडमी से ही है। एकेडमी आने के बाद मैंने पहली बार जाना कि मतलब पहले सिर्फ फॉर्म वगैरह भरते थे कहीं, तो वहाँ लिख देते थे कि नेशनलिटी इंडियन। एकेडमी में आके पता चला कि भारतीय होने का असली मतलब क्या होता है। सर ने जो हमारा चरित्र का निर्माण किया, नैतिक शिक्षा हमें दी। हमेशा सर ने पहले वेद पुराण में घर पे पापा मुझे मार मार के वेद पुराण पढ़ाते थे कि रामायण पढ़, महाभारत पढ़, श्रीमद् भागवत गीता पढ़, पर कुछ समझ नहीं आता था कि बस पढ़ रहा हूँ, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, बस पढ़ने के लिए कि कहानी पढ़ रहा हूँ। जब एकेडमी आए तो सर ने उन सबका प्रॉपर एनालिसिस करके बताया कि इससे हम क्या सीखते हैं, उससे हमारे चरित्र में क्या निर्माण होना चाहिए और मुसीबत के समय में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके हम उस मुसीबत से निकल सकते हैं। तो सर के जैसा सर ने एनालिसिस करके हर चीज़ को, मतलब सर का जो तरीका था हर चीज़ को एनालिसिस करने का, वो एक अलग ही तरीका था और उससे कहीं ना कहीं हमारी भी सोच एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। आज मुझे बहुत खुशी हुई जब मैम ने स्टेज पे आके मेरा नाम लिया, और जब महाराष्ट्र CET का रिजल्ट आया था तो सर के आशीर्वाद से मेरी उसमें 100 परसेंटाइल आई थी। उस दिन भी सर ने मेरा नाम नहीं लिया था। सर ने कहा कि इस लड़के की 100 परसेंटाइल है और कोशिश करो कि तुम्हें यहाँ आना है। तो मतलब वो दिल में एक हो गई थी कि बस कैसी करके सर के मुंह से एक बार नाम निकल जाए। उसके बाद से मेहनत और ज़्यादा बढ़ी, और ज़्यादा मेहनत करते गए, और मार्च के बाद से तो पूरी एकेडमी में ऐसा माहौल हो गया था कि बस कब निमसेट आएगा, फोड़ फाड़ के बराबर करें। लास्ट में मैं एक भजन की 2 लाइनें सर को डेडिकेट करके कहना चाहूँगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वंदे मातरम। Lots of congratulations to Nimish.